जय मूल निवासी जय संविधान। खापर्डे साहब के विषय में अभी काफ़ी चर्चा हो रही है कि उनके सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा। मुझे भी खापर्डे साहब के साथ बातचीत करने का कुछ अवसर मिला था। तो एक बार औरंगाबाद में हम बामसेफ की मीटिंग थी और बामसेफ की मीटिंग्स कंक्लूड होने के बाद रात तक जो है ना वैद्या साहब और मैं और खापर्डे साहब बैठे रहे, चर्चा करते रहे। 11-12 बज गए, खाने की सुध नहीं थी हमारे को। और हमने वहाँ पर फिर सींग दाना ली, वो खा के और हम जो है चर्चा करते रहे और बात वहीं समाप्त हो गई। फिर एक बार वो हमारे साथी बहादुरगढ़ से भी आए होंगे, यहाँ हरियाणा से, तो डॉक्टर अंबेडकर भवन बनाने की चर्चा चल रही थी। तो तब वो उनको मैं अपने घर से आए थे ब्रेकफास्ट करके और फिर उनको हरियाणा रोडवेज से लेके गए और वहाँ बहादुरगढ़ बस स्टैंड से उतर करके रिक्शा पर हम जिसमें बैठे, तो वो रिक्शा वाले से उन्होंने इतनी बात की डीपली कि भी तुम कितना पैसा मिलता है, कैसे हो, किस जात के हो और यहाँ कहाँ रहते हो। तो वो एक अभी जो फर्स्ट वक्ता थे उन्होंने बताया था कि भी वो डिफरेंट सोसाइटी के लोगों से डेटा कलेक्ट करने में और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी उनका विज़न एक ग्रेट था उनका। तो इस तरह से उनमें जो जुनून था, हम सब में वो जुनून पैदा होना चाहिए कि ताकि हम जो प्रेजेंट सिस्टम में जो आजकल दिल्ली के अंदर जो ये तमाशा हुआ है और ये जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है, दिस इज़ वेरी क्लियर कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ लेना चाहते हैं। जो मनुवादी मनुस्मृति की जो अप्रोच है, अगर हम चुपचाप इसको टॉलरेट करते रहे तो हम भी अफेक्टेड होंगे इसके तहत और हमारी जनरेशन उसमें ज़्यादा जो है अफेक्टेड होगी। तो जो बामसेफ की जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव हैं और इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और हम लोगों को फील्ड में आकर के समाज के अंदर जो इवल्स हैं उसको हमें फाइट करना पड़ेगा। ऐसे चुपचाप जो है बैठ के नहीं रहना होगा और संवैधानिक तरीके से हमें जो है इस चीज़ को कंक्लूड करना पड़ेगा। अब जो सामाजिक दृष्टि में तो जो अत्याचार हमारे पास हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं और जो लीगल सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सबके सामने हैं। जैसे रिजर्वेशन इन प्रमोशन, कितना जो है ये घटिया काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि 7 जजेस का फैसला उसको जो है करते करते 2 जज बैठ के उसको रिवर्स कर देते हैं और बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट नहीं है। ये फंडामेंटल राइट हमारा पूना पैक्ट जब बाबा साहब ने किया था, ये तब से ही हमारा फंडामेंटल राइट है। इसको हम कोई नहीं जो है इसको हटा सकता और ये हमारे अंदर एक ये ताकत होनी चाहिए जो राइट टू वोट है, इसकी हमें इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए इसको और ये लोगों में जो है प्रचार होना चाहिए अच्छी तरह से कि भी ये हम वी कैन चेंज द सिस्टम विद ए रिवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू वोट। इसको जो है अच्छी तरह से जो है हमें लोगों में समझाना पड़ेगा। और ST, SC, ST एंड OBC जो क्लास है, इस OBC क्लास को भी अब अवेकनिंग आ चुकी है। वो खापर्डे साहब की जो थिंकिंग रही है शुरू से, इतने सालों से जो उन्होंने डेवलप किया है ये सोसाइटी में विचारधारा को, तो ये बहुत ग्रेट चीज़ है। ये इसको जो है ना जब तक हम एक्सप्रेस या डिस्कस नहीं करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स में, अपने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए हमें। SC, ST एंड OBC क्लास के एंड अदर माइनॉरिटी क्लास को भी ये मैसेज जाना चाहिए और उसके अंदर भी हमारी ये थिंकिंग जो है डेवलप होनी चाहिए।
जो रिजर्वेशन प्रमोशन ये हमारा जो संविधान है वो हमें देता है। तो एक बात मैं कहूँगा, हमारे यहाँ पे कोई लीगल फेटर्निटी के भी लोग होंगे, जो कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम है उसमें जो है ये रिजर्वेशन क्यों जो है इम्प्लीमेंट किया हुआ है उन्होंने। वो कॉलेजियम सिस्टम में किसी भी एडवोकेट को, किसी के रिश्तेदार को वो जो है जज डायरेक्ट उसको जो है अपॉइंट कर देते हैं, उसका कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। और इसके साथ जितनी हमारी पॉलिटिकल पार्टी हैं और उनके जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं 133 आउट ऑफ 547 समथिंग, तो वो क्या क्या करते हैं हमारे समाज के लिए। ऐसे लोगों को कंडम करना चाहिए और अपने जो इस प्लेटफार्म को जो है और स्ट्रॉन्ग वे में जो है चलाना चाहिए। उसमें ये खाली भाषणबाजी से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें पैसे की भी ज़रूरत होती है और हमें कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। एटलीस्ट जो है 10% ऑफ योर सैलरी और जो भी कुछ आपके पास है तो कम से कम पे बैक टू दी सोसाइटी, ये भी होना चाहिए। और हमारे साथ जो आजकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें सारा प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और ये जनरल मीडिया, ये क्या बात कहता है, हमारी कोई बात ही नहीं कहता कोई। वो जो न आप अपनी अपनी बातें जो न सरकार की बात करते हैं। तो इस आइडियोलॉजी को भी हमें समझना चाहिए। और बाबा साहब की और खापड़े साहब का और दूसरे हमारे जितने ग्रेट लीडर्स हैं, उनको हम जितने पढ़े लिखे लोग हैं, आज उस संविधान की वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं और ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको फॉलो अप करना चाहिए, ताकि एक जो मेजॉरिटी है हमारी 85% की, वो सिस्टम को हम डेवलप कर सकें। और जितने ये तो इंटेलेक्चुअल्स की बात होती है, लेकिन जो कॉमन मैन है, लेबर क्लास के लोग हैं, उनके बारे में किसी को सुध ही नहीं है कि वो क्या करते हैं, जबकि सारा सिस्टम उन लोगों के द्वारा चलता है। और उनको जो है क्या वेजेस मिलती है, क्या लाइफ सिक्योरिटी है, क्या कोई सोचेगा इनके बारे में। ये जो हमारा पीपल पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है, इसके अंदर इस चीज़ को भी जो है एक लार्ज स्केल पर जो हमारा मैनिफेस्टो है, ये भी पब्लिक के सामने डिस्कस करना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोगों को इंस्पायर करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। थैंक यू।